तो हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपनी ट्रू फॉर्म पे गोकू और वेजिटा के सामने खड़े होते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देखा तुमने साइंस, तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये है मेरी असली ताकत। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर अब ये ग्रैंड प्रिस्ट का कौन सा रूप है? जिसपे गोकू कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वेजिटा, हम यहाँ पर वापस से पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। तो हम ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाएंगे कि आखिरकार हम पे कितनी शक्तियां हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम दोनों साइंस को भी, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि तुम मेरा सामना कर सको, और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना करने के लिए आ रहे हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम भूल चुके हो? हमने तुम्हारे उस डिस्ट्रक्शन फ्यूजन को चुटकियों में खत्म कर दिया, तो तुम हमारे सामने क्या हो? जिसके बाद गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर खड़े होते हैं और वो गोकू और वेजिटा के अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं करते, और वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही सलामत होते हैं और वो बस गोकू और वेजिटा को देखते हुए हंसते रहते हैं। और गोकू कहता है, वेजिटा जरा संभल कर, ग्रैंड प्रिस्ट को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। वीस ने एक बार मुझे खुद बताया था कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कैकराट, हमें ग्रैंड प्रिस्ट को हराना ही पड़ेगा। और ये बोलते गोकू और वेजिटा वापस से अपना पावर अप करके काफी सारे अटैक लगातार ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर करते ही रहते हैं, लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट को छू तक नहीं पाते। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है कि तुम दोनों ने अपने काफी ज्यादा हमले मेरे ऊपर कर लिए हैं, तो क्या मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाऊं? जिसके बाद ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट अपना एक अटैक करते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ। जिस एक अटैक से गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर आ जाते हैं और वो दोनों ही काफी दूर जाके गिरते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो देखा तुमने, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे इतनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने कीड़ों के समान हो। जिसके ऊपर गोकू खड़े होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ग्रैंड प्रिस्ट, हम आज यहाँ पर हार मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वैसे देखा जाए तो तुमको मेरे इस एक अटैक से ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसी बात है साइंस जो तुम्हारे अंदर है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या तुम भूल चुके हो ग्रैंड प्रिस्ट कि अब हम नॉर्मल साइंस या फिर मॉर्टल नहीं रहे हैं, अब कैकराट और मैं भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं। और ये बोलती ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों की तरफ देख के गुस्से में होते हैं और वो अपना एक अटैक करते हैं गोकू और वेजिटा की तरफ, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ये देख के कहते हैं, तो देखा तुमने मेरे सामने खड़े होने का क्या अंजाम होता है साइंस। लेकिन तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक आवाज आती है, वो अच्छा, तो लगता है कि तुमने अभी तक हमारी शक्तियों को नहीं देखा है ग्रैंड प्रिस्ट। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते वहां पर गोजिटा खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओ अच्छा, तो लगता है कि तुमने आपस में फ्यूजन कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारा फ्यूजन भी मेरे सामने काम नहीं आने वाला। और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट उस फ्यूजन की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन गोजिटा इस बार ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक से बच जाता है और वो कहता है, तो देखा ग्रैंड प्रिस्ट, हमारी असली ताकत अभी तक तुमने नहीं देखी, तो हम तुम्हें बताएंगे कि आखिरकार हम साइंस में कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। और ये बोलते गोजिटा अपना पावर अप करने लगता है और वो सुपर सेंट ब्लू के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर अपने हमले करना चालू करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गोजिटा के हमलों से बचने की कोशिश नहीं करते। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक काफी बड़ा अटैक आके लगता है, जिससे वो कुछ कदम दूर जाके गिरते हैं। और गोजिटा कहता है, तो देखा तुमने ग्रैंड प्रिस्ट, इस बार तुम्हारी कोई भी चाल गोजिटा के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। जिसपे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लगता है कि मैंने तुम दोनों को काफी ज्यादा नजरअंदाज कर दिया था सयन, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला।
और ये बोलते ग्रैंड प्रिस्ट भी अपना पावर अप करने लगते हैं और हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट और गोजिटा के बीच में काफी बड़ी फाइट चलने लगती है, जिससे आसपास काफी बड़े धमाके होने लगते हैं और इस फाइट की वजह से आसपास के काफी सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय तक होने लगते हैं और धीरे धीरे करके उनकी फाइट जैसे जैसे चलती रहती है हम सभी देखते काफी बड़ी ऊर्जा वहां पर चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके बाद हम सभी को मीरस का सीन दिखाया जाता है और तभी मीरस कहता है, क्या लेकिन आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या सच में गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में लड़ाई कर रहे हैं और इतनी ज्यादा शक्तियां और ऊर्जा के वजह से वो कई सालों से बंद हुई हुई सील्स भी आजाद हो सकती है? क्या ग्रैंड प्रीस्ट ने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? और ये बोलते मीरस भी उस फाइट की तरफ जाने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोजिटा अपनी फुल पावर में लगातार अटैक करता रहता है ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर और इस बार ग्रैंड प्रीस्ट भी गोजिटा की तरफ अटैक करते रहते हैं, लेकिन तभी गोजिटा कहता है, तो ग्रैंड प्रीस्ट लगता है कि आपका अब आखिरी समय आ चुका है, क्योंकि ये है गोजिटा का कामेहामेहा। और ये बोलते गोजिटा अपना कामेहामेहा कर देता है सीधा ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट इसको देख के हंसते हुए कहते हैं, तो अभी भी तुम लगता है कि मेरी असली ताकत को नहीं समझे। और ये बोलते ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना एक वहां पर अटैक करते हैं, जिससे तभी उस यूनिवर्स के अंदर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम सभी को कुछ सील्स दिखाई जाती है जिसके अंदर धीरे धीरे करके क्रैक पड़ना चालू हो जाता है और तभी हम सभी देखते गोकू और वेजिटा का वो फ्यूजन वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, आखिर ये कैसे हुआ? हमारा फ्यूजन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, पता नहीं क्या करॉट, लेकिन आखिरकार ये कैसे हुआ? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या सच में तुम्हें लगा था कि तुम्हारा ये फ्यूजन मेरा सामना कर सकता है? तो वक्त आ चुका है कि तुम दोनों को यहीं पर खत्म किया जाए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर को इकट्ठा करके गोकू और वेजिटा की तरफ अपने काफी बड़ा हमला करते हैं, जो देख के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरे पास अब इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं बची कि मैं इस अटैक को रोक सकूं। जो देख के गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, और वैसे भी ये अटैक अभी तक के उन सभी अटैक से काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर उस अटैक को बीच में से कोई हटा देता है, जो देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या बोला आखिर तुम यहाँ पर कैसे? और गोकू और वेजिटा भी उसे देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और हम सभी देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि मीरस होता है और मीरस को देख के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे मीरस? तुम वापस कैसे आ सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे मीरस, आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने ग्रैंड प्रीस्ट के उस अटैक को कैसे हटा दिया? जिसके ऊपर मीरस कहता है, क्या आपको नहीं पता कि आपकी और इन दोनों साइयंस के बीच में जो फाइट हुई थी उससे कितने सारे यूनिवर्सेस की सील को नुकसान पहुंचा है? जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, क्या इन सभी के बारे में तो मैं भूल ही चुका था। ये भी अब एक और समस्या आ चुकी है इन साइयंस की वजह से। जिसके बाद मीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब ग्रैंड प्रीस्ट से भी बड़े खतरे यहाँ पर आने वाले हैं। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, रुको मीरस, तुम उन दोनों साइयंस को ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। जिसके ऊपर मीरस कहता है, क्या अभी भी आपको इन दोनों साइयंस की चिंता है? क्या आप नहीं जानते आप दोनों की फाइट की वजह से आखिरकार इस ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ है और ना जाने अब कौन कौन आजाद हो चुके हैं? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो दोनों साइयन दे दो मीरस। जिसके ऊपर मीरस कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं हर बार आपको रोकने के लिए आता रहूंगा फादर।